प्रिय बच्चों, प्रिय छात्रों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज प्रस्तुत है रुचिरा भाग 2 का अष्टमः पाठः त्रिवर्णः ध्वजः। हमारे राष्ट्र का स्वाभिमान, हमारा तिरंगा झंडा। आज हम उसके विविध रंगों के विषय में और उन रंगों का क्या महत्व है, वो रंग जो हैं क्या बतलाते हैं, सामान्य भाषा में कहें तो वे रंग जो हैं किसके प्रतीक हैं, मतलब किसके चिन्ह हैं। और जो हमारा जो राष्ट्र ध्वज है ना, ये इसका जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है ना, ये इसको कब स्वीकृति मिली, ये सब बातें हम इस पाठ में पढ़ेंगे। और यह पाठ जो है संवादात्मक शैली में है। विद्यालय जाते हुए कुछ छात्र और छात्राएं आपस में राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करते हुए जो है जा रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं आपस में, ठीक है। और इस तरह से आपको जानकारी मिलेगी अपने राष्ट्र ध्वज के बारे में। देखिए लिखा है, केचन बालका काश्चन बालिकाश्च। केचन बालका माने कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च और कुछ बालिकाएं, स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण माने झंडा फहराने के समारोह में सोत्साहम माने बड़ी उत्साह के साथ, गच्छन्तः जाते हुए, परस्परम माने आपस में, संलपन्ति वार्तालाप कर रहे हैं। कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के दिन ध्वजारोहण समारोह में बड़े उत्साहपूर्वक जाते हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। देवेश कहता है, अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। हमारे विद्यालय के प्राचार्य, अस्माकं माने हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहणम माने झंडा फहराने का कार्य करिष्यति करेंगे। छात्राश्च और छात्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम मतलब कल्चरल प्रोग्राम को, है ना, गीत संगीत से संबंधित कार्यक्रम को प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च और अंत में, मोदकानि मिलिष्यन्ति, मोदकानि मीन्स लड्डू, मिलिष्यन्ति मिलेंगे, और अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड कहता है, शुचे हे शुचि, जानासि तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा ध्वज, कीदृशः मीन्स कैसा है। शुचि कहती है, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। अस्माकं देशस्य हमारे देश का ध्वजः माने झंडा, त्रिवर्णः तिरंगा, 3 रंगों वाला, वर्ण माने अक्षर, वर्ण माने रंग, वर्ण माने जाति, है ना। 3 अर्थ होते हैं वर्ण के, परंतु यहाँ वर्ण का अर्थ है रंग। अस्माकं देशस्य ध्वज, हमारे देश का ध्वज माने झंडा, त्रिवर्णः तिरंगा इति, ऐसा है, 3 रंगों वाला है, इति माने ऐसा। सलीम कहता है, रुचे अयम त्रिवर्णः कथम। हे रुचि जो है संबोधन है, रुचि नाम है। हे रुचि, अयम यह, त्रिवर्णः कथम तिरंगा कैसे है। रुचि कहती है, अस्मिन् ध्वजे इस झंडे में, त्रयः वर्णाः सन्ति 3 रंग हैं, अतः इसलिए त्रिवर्णः, इसीलिए ये तिरंगा है। किम त्वं, क्या तुम, एतेषां वर्णानां, एतेषां माने इन, वर्णानां माने रंगों के, नामानि जानासि नाम जानते हो, ऐसा कहती है। क्या तुम इन वर्णों के, इन रंगों के नाम जानते हो। सलीम कहता है, अरे कौन नहीं जानता, उसका भाव ये, अरे केशरवर्णः,
केसरिया, है ना, केसर वर्णा मीन्स केसरिया, श्वेतः सफ़ेद, हरितः च और हरा, है ना, एते त्रयः वर्णा, ये 3 रंग है ना। देवेश, देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे, हमारे झंडे में, एते त्रयः वर्णा, एते माने ये, त्रयः वर्णा 3 रंग, किम सूचयन्ति, क्या बतलाते हैं, मतलब इन तीनों रंगों का क्या मतलब है ना। इनका कुछ तो उद्देश्य है बतलाने का, किस लिए यही 3 रंग चुने गए हैं, है ना, ये पूछता है वो। सलीमा, सलीम कहता है शृणु, सुनो, केसर वर्णः माने केसरिया रंग, शौर्यस्य माने शूरता का, है ना, अर्थात बहादुरी का, श्वेतः और जो श्वेत रंग है, सफ़ेद रंग है, वो सत्यस्य, वो सत्य का, हरितश्च और जो हरा रंग है वो समृद्धे सूचकः सन्ति, समृद्धि का सूचक है। समृद्धि माने संपन्नता, है ना। सुनो, केसर रंग शौर्य का, सफ़ेद रंग सत्य का, और हरितश्च और हरा रंग समृद्धे सूचकः सन्ति, समृद्धि का सूचक है। शुचि, शुचि कहती है एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम, पूछती है वो कि क्या, कि माने क्या, एतेषां वर्णानां इन रंगों का, अन्यत अपि महत्वम, अन्यत प्लस अपि दूसरा भी, महत्वम कोई महत्व है। डेविड, तो डेविड कहता है आम माने हाँ, कथम न क्यों नहीं, ध्वजस्य उपरि झंडे के ऊपर, स्थितः माने बना हुआ या रहने वाला, केसर वर्ण केसरिया रंग, त्यागस्य त्याग का, उत्साहस्य च और उत्साह का सूचकः सूचक है। झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है, मतलब इसको बतलाने वाला है, त्याग और उत्साह को। मध्य स्थित और बीच में स्थित, बीच में रहने वाला, श्वेत वर्ण सफ़ेद रंग, सात्विकताया माने सात्विकता माने शुद्धता, पवित्रता का, और शुचिताया, शुचि का अर्थ भी पवित्र है और सात्विक का अर्थ भी शुद्ध, शुद्धता और पवित्रता का द्योतक है। द्योतक माने बतलाने वाला। अध स्थितः नीचे रहने वाला, हरित वर्ण हरा रंग, वसुंधराया पृथ्वी की, सुषमाया माने सौंदर्य का, और उर्वरताया और उपजाऊपन का द्योतक है। तेजिंदर, तेजिंदर कहता है शुचे, हे शुचि, ध्वजस्य मध्ये झंडे के बीच में, एकम एक नीलवर्णम चक्रम वर्तते, एक नीले रंग का चक्र है। हे शुचि, झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। शुचि कहती है आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यह अशोक चक्र, कथ्यते मीन्स कहलाता है। एतत् यह, एतत् माने यह, प्रगते प्रगति का, न्यायस्य च और न्याय का, प्रवर्तकम प्रवर्तक है। यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है, मतलब प्रगति और चक्र जो है चलने का, निरंतर प्रगति और चलते रहने का, है ना, और न्याय का भी प्रवर्तक है, मतलब प्रवर्तक है मीन्स बतलाने वाला है। और ये कहाँ से लिया गया है ये भी शुचि को पता है। शुचि बताती है कि सारनाथे, सारनाथ में अशोक स्तंभ अस्ति, अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ माने ऐसा, ऐसी लाट जिसे अशोक ने बनवाया था। सारनाथ में अशोक स्तंभ, और सारनाथ कहाँ है, वाराणसी के पास है, बनारस के पास। सारनाथ में अशोक स्तंभ अस्ति माने है, तस्मात् एव, उससे ही, एतत् गृहीतम, यह लिया गया है। प्रणव, प्रणव कहता है कि अस्मिन् माने इसमें, किसमें, चक्र में, अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में, चतुर्विंशति अराह सन्ति। चतुर्विंशति मीन्स 24, अराह मीन्स तिल्लियाँ। चक्र में जो ऐसे ऐसे तिल्लियाँ होती हैं चारों ओर जो लगी होती हैं ना, वो 24 हैं। इस चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं।
मेरी मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे माने ईस्वी सन में समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी में समग्रतया माने पूर्ण रूप से, पूर्णता के साथ, अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज का, स्वीकरणम जातम, स्वीकरण हो गया, अर्थात स्वीकार कर लिया गया कि यही इसका अंतिम रूप रहेगा। भारत का तिरंगा झंडा जो है बिल्कुल ऐसा ही होगा, यही फाइनल है ना। उसको सबने स्वीकार कर लिया। भारत की संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे सब ने एक मत से, और वो दिन था 22 जुलाई 1947 को पूर्ण रूप से उस ध्वज का स्वीकृति मिल गई, उस ध्वज को स्वीकृति मिल गई। तेजिंदर कहता है कि अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः, हमारा तिरंगा झंडा, स्वाधीनताया होना चाहिए, ये गलत लिखा है। हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनताया माने स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का, आज़ादी का, और राष्ट्र गौरवस्य च, और राष्ट्रीय गौरव का, कि हम एक देश हैं, हम एक स्वतंत्र देश हैं, यह राष्ट्रीय गौरव, इस राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। क्योंकि हर स्वतंत्र या आज़ाद देश का एक अपना झंडा होता है। तो देखिए, तो हमारा त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, मतलब चिन्ह है। अतएव, इसलिए स्वतंत्रता दिवस में, और गणतंत्र दिवसे च, और गणतंत्र दिवस में, अस्य ध्वजस्य, इस झंडे का, उत्तोलनम माने आरोहण, माने उसको चढ़ाया जाना, ऊपर डंडे के ऊपर झंडे को चढ़ाना, है ना, जो कैसे किया जाता है, समारोह पूर्वकम भवति, समारोह पूर्वक होता है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में इस ध्वज का उत्तोलन का मतलब ऊपर उठाना या फहराना, दोनों अर्थ होता है। तो उस समय जो झंडा जब ऊपर जाएगा तभी ना फहरेगा, तो इसलिए पहले झंडे को ऊपर उठाया जाता है और फिर फहराया जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में इस झंडे का उत्तोलन समारोह पूर्वक भवति होता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः, तिरंगे झंडे की जय हो। जयतु भारतम, और भारत माता की जय हो। माता मैंने अपनी ओर से जोड़ दिया। जयतु भारतम, भारत की जय हो। तो अब चलिए बच्चों, अब ना हम इसका अभ्यास भी कर लेते हैं। देखिए, लिखा है शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। देखिए, ये कथन दिए हुए हैं, कथन मतलब स्टेटमेंट्स दिए हैं, और अगर जो शुद्ध हैं उनके सामने हमें आम लिखना है, और जो गलत हैं उनके सामने हमें न लिखना है। मैंने लिख लिया है, अब मैं आपको समझा दूँगी। समय बचाने के लिए पहले से लिख लिया है, ताकि आपका ज़्यादा समय खराब ना हो, ठीक है। चलिए देखिए, क है अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग हैं, सही है ना, इसलिए आम। ख ध्वजे हरितवर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति। झंडे में हरा रंग जो है शांति का प्रतीक है। न, हरा रंग तो संपन्नता का प्रतीक है ना। अच्छा, गो है ध्वजे केशरवर्णः शक्त्या सूचकः अस्ति। झंडे में केसरिया रंग जो है शक्ति का सूचक है, सही बात है, इसलिए आम, ठीक है। इसके बाद है घ चक्रे पहिए में 63 अरः सन्ति। 30 तिल्लियाँ हैं, गलत है, कितनी है, 24 है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये गलत है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया 9। और अंगौ है चक्रम प्रगतेः द्योतकम। पहिया जो है, चक्र जो है, प्रगति का द्योतक है, मतलब प्रगति को बतलाने वाला है।
आम, बिल्कुल सही बात है, तो आम, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन है, लिखा है अधोलिखितेषु पदेषु, नीचे लिखे इन पदों में प्रयुक्ताम विभक्तिम, प्रयुक्त लगी हुई जो विभक्तियां हैं और जो वचन है, वचनम च, और जो वचन हैं उनको लिखत, लिखिए। देखिए ये पद हैं, विभक्ति और वचन, तो ठीक है ना। तो एक उदाहरण भी देते हैं, जैसे त्रयाणाम है तो त्रयाणाम में है षष्ठी विभक्ति, जैसे रामाणाम, और बहुवचन है ना। तो ऐसे हमें इनको बताना है। तो समृद्धे में है षष्ठी विभक्ति एक वचन, वर्णानाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन, उत्साहस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम, नागरिकै तृतीया विभक्ति बहुवचनम, सात्विकताया षष्ठी विभक्ति एक वचनम, प्राणानाम में भी षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, सभायाम सप्तमी विभक्ति और एक वचनम। ये लता जैसा है ना, लतायाम, उसी तरह से सभायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब जो है प्रश्न नंबर 3, एक पदेन उत्तरतः, वन वर्ड में आंसर देना है। को है अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, हमारे झंडे में कितने रंग हैं। क्या है आंसर? त्रयः, 3। ख है त्रिवर्णे ध्वजे, इस तिरंगे झंडे में शक्त्या सूचकः, शक्ति को बतलाने वाला, कः वर्णः, कौन सा रंग है, तो आंसर है केसर वर्णः। ग अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, अशोक चक्र क्या बतलाता है, किस चीज़ का द्योतक है, तो आंसर है प्रगते, माने प्रगति का। घ है त्रिवर्णा ध्वज कस्य प्रतीकः, तिरंगा झंडा जो है हमारा किस चीज़ का प्रतीक है, तो आंसर है स्वाधीनताया। लिख सकते थे राष्ट्र गौरवस्य भी, परंतु लिखा है एक पदेन, तो हमने एक शब्द में स्वाधीनताया माने स्वतंत्रता का प्रतीक है, ऐसा लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वाक्येन उत्तरतः, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क है अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति, प्रश्न का मतलब है हमारे झंडे में सफ़ेद रंग कस्य सूचकः अस्ति, किसका सूचक है। उत्तर है अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः, हमारे झंडे में सफ़ेद रंग सात्विकताया मन शुद्धता का, शुचिताया च और पवित्रता का, द्योतकः अस्ति माने प्रतीक है। ये आ की मात्रा है। इसके बाद है अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ है, आंसर है अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति, ठीक है, अशोक स्तंभ सारनाथ में है। गो है त्रिवर्णस्य ध्वजस्य, त्रिवर्ण ध्वज का मतलब तिरंगे झंडे का उत्तोलनम माने फहराया जाना, कदा भवति कब होता है, अर्थात तिरंगा झंडा हम कब कब फहराते हैं, तो बता रहे हैं कि त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम, त्रिवर्ण ध्वज का उत्तोलन या फहराया जाना स्वतंत्रता दिवसे, स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवसे च और गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी पर भवति होता है। घ है अशोक चक्रे, अशोक चक्र में कति अराह सन्ति, कितनी तिल्लियाँ हैं, तो अशोक चक्रे चतुर्विंशति माने 24 अराह सन्ति, तिल्लियाँ हैं, 24 तिल्लियाँ हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, नीचे लिखे वाक्यों में जो रेखांकित शब्द हैं, है ना, सब में उनको ही आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। मतलब ये है कि जो रेखांकित शब्द हैं उनमें जो विभक्ति लगी हुई है और जो वचन है, हमें 2 बातों का ध्यान रखना होता है, 3 बातों का, विभक्ति कौन सी है, वचन कौन सा है और लिंग कौन सा है, इन तीनों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ये देखिए अस्माकम, एक समझा दूंगी, बाकी सब आप समझ जाएंगे अपने आप। को है अस्माकं त्रिवर्णा ध्वज, हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी भवेत, विश्व विजयी हो। त्रिवर्णा ध्वज, देखिए यह पुल्लिंग है ना, रामा के समान, एक वचन है, पुल्लिंग है और
और मैंने तीसरी बात अभी कही थी, लिंग, वचन और विभक्ति और प्रथमा विभक्ति है, ठीक है ना। प्रथमा विभक्ति है, पुल्लिंग है और एक वचन है। तो इसकी जगह पे हम किम शब्द का रूप पुल्लिंग में, जैसे कह, कऊ, के, प्रथमा विभक्ति एक वचन का लेंगे और पुल्लिंग का, तो कह होगा इसकी जगह पे, है ना। तो देखिए प्रश्न कैसे बनेगा, अस्माकं कह विश्वविजयी भवेत्, हमारा कौन, और किम भी लिख सकते हैं, हमारा क्या विश्वविजयी हो। तो किम और कह मतलब दोनों हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते, दोनों में से कोई भी आप एक प्रयोग कर सकते हैं। हमारा किम माने क्या, और कौन जो है विश्वविजयी हो, ठीक है। और प्रश्नवाचक चिन्ह जब बच्चों ज़रूर लगाना होता है, क्योंकि उसके अलग से मार्क्स कट जाते हैं, नहीं तो हाफ मार्क्स कट जाता है। ख है स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, अपने धर्म से प्रमाद हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो स्वधर्मात् प्रमादम में द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है ना, और ये पुल्लिंग ही है ना। तो इसमें हम बनाएंगे स्वधर्मात् वयम, कम भी लिख सकते हैं, कम न कुर्याम और किम न कुर्याम, क्या नहीं कर, हमें अपने धर्म से क्या नहीं करना चाहिए या किसको नहीं करना चाहिए। प्रमादम में किम और कम दोनों हो सकता है, ठीक है। गो है एतत् सर्वम, यह सब कुछ, अस्माकं नेतॄणाम, हमारे नेताओं की, सद्बुद्धे सत्फलम, सद्बुद्धि का सुपरिणाम है। तो सद्बुद्धि में देखो स्त्रीलिंग है ना, जैसे हरि शब्द होता है, हरे स्त्रीलिंग है, एक वचन है ना, स्त्रीलिंग है और एक वचन है, और कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। तो हम किम शब्द मतलब इसका स्त्रीलिंग रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन का देखेंगे कि क्या होता है। का के का ये रूप चलेगा, और षष्ठी में वो हो जाएगा कस्या। तो हम प्रश्न बनाएंगे बच्चों, आप अपनी सुविधा के लिए, है ना, कि आपको कुछ भी रटना ना पड़े, अपने मन से बना सकें। किम शब्द के तीनों लिंगों में, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, बस ये रूप याद करके रखिए, ठीक है ना, उससे आपको बहुत लाभ होगा। तो यह सब एतत् सर्वम, यह सब कुछ, अस्माकं नेतॄणाम, हमारे नेताओं की, सद्बुद्धे सत्फलम, सद्बुद्धि का सत्फल है। हाँ देखिए, एतत् सर्वम, यह सब कुछ, अस्माकं नेतॄणाम, हमारे नेताओं की, कस्याः, किस चीज़ का, देखिए सद्बुद्धे षष्ठी एक वचन और स्त्रीलिंग, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है कस्याः, कस्याः सत्फलम, एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणाम कस्याः सत्फलम, प्रश्नवाचक चिन्ह। घ है शत्रुणाम समक्षम, शत्रुओं के सामने, विजय सुनिश्चितः भवेत्, विजय सुनिश्चित होना चाहिए। तो और इसमें शत्रुणाम को अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें है षष्ठी विभक्ति, शत्रु पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है। तो किम शब्द का हम षष्ठी विभक्ति का ही बहुवचन का रूप लेंगे, तो वो बनेगा केशाम। तो प्रश्न बना रहे हैं, देखिए केशाम, केशाम लगाइए यहाँ पर, समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत्, केशाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत् और प्रश्नवाचक चिन्ह, इस तरह से प्रश्न बन जाता है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, ये तो बहुत ही आसान है। 6th क्वेश्चन, उदाहरणानुसारम समुचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार, जैसे ये देखिए उदाहरण, शब्द दिया, देखिए इधर शब्द है, इसमें कौन सी विभक्ति लगी है वो है। अब इसी विभक्ति जो लिखा हुआ ना, तो यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन्हीं विभक्तियों के तीनों वचनों के रूप लिखने हैं। एक उदाहरण इन्होंने दे दिया पट्टिका, पट्टिका जो है आकारांत है, रमा की तरह से रूप चलेगा, षष्ठी विभक्ति में बनेगा। देखिए ये उदाहरण है, ये तो दे ही रहे हैं, पट्टिका या पट्टिकयो और पट्टिकानाम, ठीक है। तो अब अग्निशिखा, ये भी आकारांत है ना। और यहाँ पे देखिए सभा भी आकारांत है, अहिंसा भी आकारांत है, सफलता भी आकारांत है, सूचिका भी। तो ये सारे शब्द जो हैं आकारांत हैं और स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो अब ये सब रमा की तरह से चल जाएंगे, है ना। बस रमा का, अगर रमा या लता
का अगर रूप आपको सभी विभक्तियों में याद है तो ये बिना किसी के बताए आप सब कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे करा दिया हुआ है, देख लीजिए। अग्निशिखा का सप्तमी विभक्ति में तो अग्निशिखायाम, अग्निशिखयो, अग्निशिखासु, अग्निशिखासु छोटा उ। सभा चतुर्थी, सभायै, सभाभ्याम, सभाभ्य, है ना। अहिंसा का द्वितीय विभक्ति, ये भी आकारांत स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति में लिखना है। अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसा, जैसे लताम, लते, लता, इस तरह। सफलता का पंचमी विभक्ति है ना, देखिए। सफलता या सफलताभ्याम, सफलताभ्यः। सूचिका का है तृतीय विभक्ति, देखिए जैसे लतया उसी तरह सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभिः, है ना। तो ये प्रश्न हो गया। अब देखिए अंतिम प्रश्न 7वां। समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। 2 स्तंभ हैं क और ख, अब इन दोनों को हमें सही तथ्यों से मिलाना है। हमने क्या किया मिलाने के लिए, मैंने क्या किया, इधर 1 2 3 4 5 लिख लिया, ठीक है। अब यही वाले नंबर इनमें से जो सही हो उसके सामने हम लिख देंगे। चलिए पहले देख भी लेते हैं क्या क्या लिखा है। केशर वर्ण, हरित वर्ण, अशोक चक्रम, त्रिवर्ण ध्वज, त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, है ना। अब इधर लिखा है ऊपर नीचे, देखिए पढ़ देते हैं एक बार। प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम, शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः, सुषमाया उर्वरतायाः च सूचकः, स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। ये शब्द हैं, चलिए मिलाते हैं। देखिए केशर वर्ण, इनमें से क्या होगा। केशर वर्ण शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः, यहाँ पे लिख दिया 1 नंबर। हरित वर्ण, हरित वर्ण जो है सुषमाया उर्वरताया च सूचकः, हरा रंग जो है पृथ्वी की सुषमा माने सौंदर्य और उसकी उपजाऊपन का सूचक है, तो यहाँ इसको मिला दिया। अशोक चक्रम, अशोक चक्र किस चीज़ से मिलेगा, देखिए अशोक चक्र किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकः, अशोक चक्र जो है प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है, तो इसको अशोक चक्र को यहाँ मिला दिया, 3 नंबर वहाँ डाल दिया। त्रिवर्णान ध्वज, तिरंगा झंडा, तिरंगा झंडा जो है स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक, तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, ठीक है। 5वां त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, तिरंगे है ना झंडे का स्वीकृति जो है, तिरंगे झंडे को स्वीकृति कब मिली थी, 22 जुलाई 1947 ईस्वी सन में। तो इसका स्वीकरण जो है 22 जुलाई 1947 को हो गया, तो इससे इसको मिला दिया है ना, इस 5वें को यहाँ से मिला दिया। तो बच्चों इस तरह से जो अभ्यास के प्रश्न जो हैं सब हो गए, संपन्न हो गए। और देखिए आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा, है ना, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।